सर साहब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? लकड़ी और लोहार की बातचीत से हमें यह समझाना चाहते हैं कबीर साहब जी कि समय सबसे बलवान होता है। समय से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर आज आप किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ पहुंचा रहे हो तो उसका परिणाम भी आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। और आज के दोहे से कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें समझने को मिलेंगी, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा। लकड़ी कहे लोहार से, तू क्यों जलाए मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं जलाऊंगी तोहे। कबीर साहब जी कहते हैं, लोहार लकड़ी को जला जलाकर उसका कोयला बनाता है, पर लकड़ी उससे कहती है कि कभी उस वक्त को भी अपनी आंखों के आगे रखकर सोच, जब मैं तुझे साथ लेकर तेरा भी इसी तरह कोयला बना दूंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी जीव को चाहे अनचाहे अहित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह स्वयं अपने भविष्य को खराब करता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य से कभी नहीं भटकना चाहिए और किसी भी व्यक्ति का चाहे अनचाहे अहित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम स्वयं अपने भविष्य को खराब करते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। अगर आप किसी व्यक्ति का अहित करते हो, किसी को दुख पहुंचाते हो, तकलीफ पहुंचाते हो, तो उसका परिणाम आपको भी अवश्य ही भोगना पड़ेगा। आज उसके ऊपर दिक्कत पड़ी है, परेशानी है और आपने उसे दुख और तकलीफ पहुंचाया है, तो उसका परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि समय सबसे बलवान होता है। आज ये वक्त उसके ऊपर पड़ा है, कल आपके ऊपर भी पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में कभी किसी व्यक्ति का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हम अपना खुद का भविष्य स्वयं खराब कर देते हैं। आप ये सोचते हो कि मैं ईश्वर से बच जाऊंगा? नहीं, आप जितना चाहे बुद्धिमान हो, पर जब कर्म का फल भोगने की बारी आती है तो उसके सामने बुद्धि विवेक सब नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए हमें अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। जब हम भक्ति मार्ग को चुन लेते हैं तो ये भी एक कर्म होता है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे सभी कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है। वो इसीलिए खत्म हो जाता है क्योंकि भक्ति मार्ग से हम अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं। और ये भक्ति मार्ग पे चलने से ही हो पाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो हमें अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को त्यागना होगा। छल कपट ईर्ष्या क्रोध मद आदि इन सबसे परे होना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग पे चल पाएंगे। इसी से हमारे सभी कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है, क्योंकि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, सत्य मार्ग पे चलते हैं, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग से हमारे सभी कर्मों का हिसाब खत्म हो जाता है और हम अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलते हैं, किसी का अहित नहीं करते। जितना हो सकता है हम अच्छा करने का ही प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है उसका मन शांत हो जाता है। मन को शांत करने के लिए कई साधना करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके ये मन शांत होता है। और ये भक्ति मार्ग में हम किसके द्वारा चल पाते हैं? गुरु के द्वारा। जब हमें गुरु मिलते हैं तभी हमें ज्ञान मिलता है, फिर हम अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे चल पाते हैं। और इसीलिए हमें अपने जीवन में भक्ति मार्ग पे भी चलना चाहिए और अपने जीवन में कर्म भी करना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग पे चलने के लिए गुरु वस्त्र पहनना या सन्यासी होना जरूरी नहीं है। उसके लिए तो वैरागी होना भी जरूरी नहीं है। जरूरी तो यह है कि हम अपने जीवन में कर्म कैसा कर रहे हैं। हमें अपने जीवन में कभी कोई दुष्कर्म नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर हमारे द्वारा किसी एक व्यक्ति का भी अच्छा होता है तो वो समझो पुण्य है। अगर हम किसी का अहित करते हैं, किसी को दुख या तकलीफ पहुंचाते हैं, वो समझो पाप है। इसीलिए हमें अपने जीवन में जितना हो सके अच्छे कर्म करना चाहिए और सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए।
कबीर साहब जी के इस दोहे के भाव अर्थ से हमें क्या समझने को मिलता है? लोहार लकड़ी को जला जलाकर उसके कोयला बनाता है, पर लकड़ी उससे कहती है, कभी उस वक्त को भी अपनी आंखों के आगे रखकर सोच, जब मैं तुझे अपने साथ लेकर इसी तरह तेरे कोयला बना दूंगी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी जीव को चाहे अनचाहे अहित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वह स्वयं अपने भविष्य को खराब करता है। वो पता है क्यों अपने भविष्य को खराब करता है? क्योंकि वो किसी व्यक्ति का अहित करता है, किसी को दुख पहुंचाता है, तकलीफ पहुंचाता है। तो ये समय चक्र है। आज आपने किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ पहुंचाया है, तो एक दिन आपको भी उसका परिणाम अवश्य ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा तो अंतर्यामी है। आप ये सोचते हो कि मैं अपना गलत तो करूंगा नहीं, अपना बुरा तो करूंगा नहीं, पर वो ईश्वर से कैसे बचोगे? वो तो अंतर्यामी है, वो तो सब देख रहा है। आपने किसी व्यक्ति को दुख या तकलीफ पहुंचाया है, तो उसका परिणाम आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। ये समय चक्र आज उसके ऊपर पड़ा है, कल आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो इसीलिए जितना हो सके अपने जीवन में अच्छे कर्म करो, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास करो, क्योंकि भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो हमारे सभी कर्मों का हिसाब खत्म कर देता है। और भक्ति मार्ग हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? गुरु के द्वारा। जब हमें गुरु मिलते हैं तभी हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अपने अंदर से सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच, इन सब से हम परे हो जाते हैं, इन सबको हम त्याग देते हैं और हम अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलते हैं। और ये सब संभव तो गुरु के द्वारा ही हो पाया है। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु बनाना चाहिए, और तभी हम अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला पाएंगे। आत्मा को परमात्मा में तभी मिला पाएंगे जब हम भक्ति मार्ग पे चलेंगे। भक्ति मार्ग पे वही व्यक्ति चल पाता है जो व्यक्ति अपने हृदय से सारे दुर्गुणों को त्याग देता है, अपने मन को शांत कर देता है। और मन को शांत करना भी इतना सरल नहीं होता है। कई साधना करनी पड़ती है, कई मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके ये मन शांत होता है। और ये मन किसके द्वारा शांत होता है? गुरु के द्वारा। जब हमें गुरु मिलते हैं, हम अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने का प्रयास करते हैं। हम अपने अंदर के सारे दुर्गुणों को त्याग देते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, मद आदि इन सब से हम परे हो जाते हैं। हम अपने अंदर कोई भी दुर्गुण का वास नहीं रखते हैं, सबको त्याग देते हैं। और हम अपने जीवन में कभी भी छल कपट, पाप, अधम, कोई भी दुष्कर्म नहीं करते। हम अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि हमारा मन तो शांत हो गया और हमारे मन में जो विचार आते थे वो सब बंद हो गए। कोई गलत विचार नहीं आते हैं, हमारे अंदर अच्छे ही विचार आते हैं। ये तो तभी संभव होता है जब हम कई साधना करते, कई प्रयास करते, कई मेहनत करते, तब जाके ये संभव हो पाता है। और ये संभव तभी होगा जब आप अपने जीवन में गुरु बनाओगे। गुरु के द्वारा आपको ज्ञान मिलेगा, आत्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको गुरु की आवश्यकता होगी। और अपने जीवन में गुरु बनाओ और सही मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और आज के दोहे के भाव अर्थ से हमें यह समझने को मिला है, समय सबसे बलवान होता है, समय से बड़ा कुछ नहीं होता। आज किसी व्यक्ति को आपने दुख या तकलीफ पहुंचाया है तो वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में याद रखेगा। इसीलिए हमें कभी किसी व्यक्ति का अहित नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या पता उसका समय कब बदल जाए। जब उसका समय बदल जाएगा तब वो हमेशा याद रखेगा। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। और हमें अपने जीवन में हमेशा ही सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, कभी हमें अपने मार्ग से नहीं भटकना चाहिए। हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहिए। जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, सत्य मार्ग पे चलता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। और आज के दोहे से बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हमें समझने को मिली हैं। अगर हम इन बातों को हमेशा अपने जीवन में याद रखेंगे तो हमें कभी दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि हम दोनों परिस्थितियों में एक समान रहेंगे। और आज का दोहा आपको समझ ना आया हो तो एक बार दोबारा सुनना, तब आपको अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे।
उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।